चलो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हम लोग आ जाते हैं, तो पुराना वाला पार्ट वाला तो याद ही है। अभी हमारा चल रहा है 1928 में साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था कि भारत में संवैधानिक सुधार करना था। तो भारत में सुधार करने के लिए भारतीय को रखना चाहिए, तो सब रख दिया, फिर से किसको, अंग्रेज को। इसलिए इसका विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो जब विरोध हुआ, अब धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया कि वहां तुम्हारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले डोमिनियन स्टेटस का मांग किया जाता था, और अब जो है सो बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यही से ना प्रश्न अटक गया कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है और पूर्ण स्वराज क्या है। वह क्यों मांगा था डोमिनेंस स्टेटस, मांगने वाला कौन था, किससे मांग रहा था, क्या होता था। तो तुम लोग पढ़ी हो 10 मिनट में नेहा, डोमिनियन स्टेटस क्या है बताओ। पार्वती है, आरती है, तुम लोग तो पढ़ने वाली हो, बताओ क्या क्या है। हम्म? सर जैसे कि वो अपना शासन तो करेगा लेकिन ब्रिटिश क्राउन के मतलब अधीन में करेगा, डोमिनियन स्टेटस में। अच्छा, जैसे और अच्छे से बताना। जैसे मैंने मैंने क्या बोलेगा सर, वो मैंने नाम मात्र का सरकार जैसे बने रहेगा, अपना सब कुछ कर सकता है लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अधीन में रह करके उसका नियम कानून को फॉलो मतलब उसके अधीन राज्य करेगा सर, ब्रिटिश अच्छा। के अधीन में। अच्छा ठीक है, और कोई बताओ जरा सा और अच्छे से। नेहा तुम बताई तो अच्छा है, क्या थोड़ा और खुल के बता सकती है। मान लो हमको अगर एक बार में नहीं समझ में आया है, और हल्का सा बता सकती है इसको। सर जैसे कि अभी मान लिया बात सर, जैसे किसी का मैंने कोई आप कर्मचारी को नियुक्त किए हैं, तो उसको जब कुछ भी काम मैंने वो अपने मैंने पूरा आप उसको अधिकार दे दिए हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, वो अपना नियम बना सकते हो, कानून बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो करने का करेगा, लेकिन मैंने वो जो नियुक्त किया है उसके अधीन मैंने उसका नीति के अनुसार ही करेगा सर, मैंने अच्छा। अपना मर्जी से नहीं करेगा, नाम मात्र जैसे संप्रभु होता है ना सर, उसी के हाँ तरह हाँ। से। तो ये बता, डोमिनियन स्टेटस कौन मांगा था और किससे मांगा था। डोमिनियन स्टेटस तो सर भारतीय मांगे थे, ब्रिटिश से मांगे थे। भारतीय मांगे थे या भारत का कोई संगठन मांगा था। भारत का भारत का कोई संगठन संगठन। मांगा था, भारत का कांग्रेस के संगठन सदस्य। मांगा था या भारत का संगठन का कोई खास नेता मांगा था। कोशिश कर रही नेहा, बहुत सर अच्छा। नहीं, तुमको फिर से संगठन फर्स्ट तो प्राइज मिलेगा। संगठन तो सर नेता के द्वारा ही ना बनता है सर। हाँ, तो नेता के द्वारा बनता है। मान लो कोई संगठन में एक तो नेता नहीं होगा, 1000 नेता होगा, तभी ना 1000 आदमी का संगठन बनता है। तो क्या 1000 नेता एक साथ मांग दिया डोमिनियन स्टेटस, कि कोई एक नेता ही मांग दिया डोमिनियन स्टेटस। सर नहीं पता। नहीं पता, तुमको फिर से प्राइज मिलेगा, क्योंकि तुम जितना बताई बिल्कुल सटीक बताई हो, बहुत अच्छा बताई हो, वेरी गुड। तुम जहां तक बताई हो नेहा, बिल्कुल सटीक बताई है। क्या नेहा के बाद और कोई है जो और उससे आगे जा सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, या खाली सारा प्राइज प्राइज नेहा को ही मिलेगा। जैसे कमल, तुम भी तो बोल सकते हो, पार्वती है, आरती है, रैमनी है, रिंकी है। और ऑफलाइन में जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, तुम लोग कुछ 10 मिनट का टाइम दिए थे ना मोबाइल पे देखने के लिए। चलो हम बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम हमको गंवाना नहीं है, और पढ़ाना भी बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे सामने स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप। इसमें लालू बाबा दिख रहा है, कुछ कुछ क्षेत्रफल। जी जितने सर। जितने लालू बाबा क्षेत्रफल हैं, वह सारे ब्रिटिशर्स हैं। क्या हैं, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो है उस जमाने में खाली भारत पे लालू बाबा नहीं किया था, पूरे विश्व पे था जी। लालू बाबा। पूरे विश्व पे लालू बाबा था, यानी कि सोचो कि सूरज अगर यहाँ पे उग रहा है तो भी ब्रिटेन है, और लेकिन जहां अगर उगेगा तो उसी समय यहाँ पे डूबेगा ना।
डूबेगा भी ब्रिटेन में जी और उठेगा भी ब्रिटेन में। इसलिए ब्रिटेन को बोला जाता था कि यह ऐसा साम्राज्य है जहां सूरज कभी नहीं डूबता है। क्योंकि अगर भारत में सूरज डूबा है तो इधर अमेरिका में निकल गया पूरा अमेरिका। जो आज तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अमेरिका महान, अमेरिका महान, पूरा अमेरिका और कनाडा किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। पूरा ऑस्ट्रेलिया किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। ये भारत का नक्शा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा बर्मा किसका गुलाम है? ब्रिटेन का। चाइना का जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा चाइना को भी कौन गुलाम बनाया था? अफीम खिला खिला कर ब्रिटिश। ब्रिटेन बनाया था। ये तेरा अफ्रीका हो गया। इससे हमको यह पता चलता है कि पूरे विश्व में एक छत्र राज्य किसका था? ब्रिटेन का था। किसका था? ब्रिटेन का। अब जब एक छत्र राज्य था तो यानी साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया। तो जब बहुत बड़ा हो गया तो इसमें से कुछ कुछ क्या किए ना कि अपना स्वाभिमान को त्याग दिया और सब खूब पाँव में तेल लगाने लगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाला, जैसे कि अमेरिका वाला, जैसे कि कनाडा वाला। क्यों ये लोग तेल लगाया भाई? असल में हुआ क्या था कि ये तुम्हारा छोटू सा, देखो यहाँ रुको, इसको थोड़ा सा ये करने दो पहले। यहाँ इसको ऐसा करते हैं और पेन का कलर चेंज करते हैं। पेन का कलर में तुमको छोटा सा यहाँ से हल्का सा एक चीज दिखाई दे रहा है मोबाइल पे? ये छोटू दिख सा रहा है चीज सर। का नाम है ब्रिटेन। मात्र इतना छोटू सा था। और यही इतना छोटू सा देश पूरे विश्व पे शासन चला रहा था। तो ये क्या किया, अपना जो गुलाम था, गुलाम गुलाम को लेकर के व्यापारी लोग पहले अमेरिका गया, कनाडा वनाडा गया। और यहाँ का जब व्यापारी जब यहाँ गया ना, तो यहाँ का व्यापारी अमेरिका वगैरह में जा करके बगावत किया। क्या किया? बगावत किया। बोला देश तो भैया हमको ब्रिटेन से ज्यादा बड़ा मिल गया है, तो हम तो आए थे लूटने, लेकिन अब लूटेंगे नहीं, इसको अपना बनाएंगे और टैक्स को ब्रिटेन को नहीं देंगे, ये मेरा देश हो गया। तो अमेरिका में ब्रिटेन जो लुटेरे बनकर आए थे, वह जिस तरह से भारतीयों पर इस्लाम का आक्रमण हुआ और इस्लाम यहाँ आकर बस गया, मुगल शासन क्या हुआ, बस न गया। तो अकबर आया लूटने था, लेकिन लूटा क्या? विदेशी आक्रमण से रक्षा किया। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़े हैं, तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, तुगलक वंश, जितने सारे वंश है, लोधी वंश है, किए हमला जरूर भारत पे, लेकिन यहाँ आकर बस गए। फिर यह विदेशी आक्रमण से क्या किया? रक्षा किए। अलाउद्दीन खिलजी मंगोल का कई बार आक्रमण को क्या किया? असफल किया। तो भारत का होकर भारतीय हो गया। उसी तरह से ब्रिटेन वाला जब गया लूटने के लिए, अमेरिका गया, कनाडा गया, और ये तरह ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, यहाँ जब गया तो ये लोग क्या किया, वहां पर जाकर बस गया। अब बस गया तो बोला गया अब तो हम इसका टैक्स तुमको क्यों देंगे, अब ये तो मेरा घर है और हम अपने घर को तुम्हारे से बचाएंगे। तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई। तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई तो लड़ने वाला अंग्रेज और उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला भी अंग्रेज। तो अमेरिका का जो मूल निवासी था वो कौन था? निग्रो था, जिसको कोई उतना उतना ज्ञान उसको नहीं था। तो निग्रो को अपने साथ कंधे में कंधा कौन मिलाया? व्यापारी मिलाया। अब बोला कि तुम मेरा साथ दो, हम भले ब्रिटिशर्स हैं, आए थे तुमको लूटने के लिए, लेकिन अब मेरा नीयत क्या है, बदल गया है। तुम मेरा साथ दो तो हम, तुम है काला और हम है गोरा, गोरा काला मिल करके अंग्रेज को भगाएंगे। तो ये लोग क्या किया, अंग्रेज को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ब्रिटिशर्स को अमेरिका क्या किया, हरा दिया। पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो हराया बाद में है, हारने के पहले ब्रिटिशर्स को एहसास हो चुका था कि थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे ना तो ये हमको भगा देगा। तो कौन सा लॉलीपॉप था? तो उस लॉलीपॉप का नाम था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा हैसियत था जिसमें ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटेन की महारानी को यह आश्वासन देते हैं कि हे महारानी, आप मेरी महारानी रहोगी, हम आपके गुलाम रहेंगे। आप हमको इतना याद दे दीजिए कि हम अपने मर्जी से चाय बेचे, मसाला बेचे, थोड़ा कमाए, थोड़ा जेब भरे, थोड़ा बैंक चला लें, थोड़ा नियम कानून बना लें, लेकिन मेरे माई बाप कौन हो गए? आप ही हो गए। तो वैसा स्वायत्ता जिसमें सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश संसद को हो, ब्रिटिश ताज को हो, और बाकी का जो बचा हुआ शक्ति है वह राज्य को दे दिया जाए, उसको बोला गया डोमिनियन स्टेटस। अंग्रेजी में डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट जैसे कि देखो एक, देखो हल्का सा इंतजार करो, 1 सेकंड टाइम लगेगा, है ना। डोमिनेंट अभी हम समझा रहे हैं। डोमिनेंट का 1 सेकंड का इंतजार करो, फिर अभी हम लोग उसको समझा रहे हैं।
स्क्रीन कहाँ गया इसका? हाँ, देखो गौर से देखो तो तुम्हारे स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला हो गया ना पूरा? टाइगर। टाइगर दिखाई दे रहा है, टाइगर है, लेकिन तुम लोगों को ब्लर जैसा दिख रहा है क्या? धुंधला दिख रहा है तुम लोगों को? जी। हाँ सर। अच्छा ठीक है, रुकना जरा, है ना। ये वाला टाइगर देखो, ये वाला भी धुंधला दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं है सर। सर। ये वाला क्लियर दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अब दूसरा हम एक इमेज बना लाते हैं, है ना, उसको इमेज को खाली तुमको बताना है कि वो क्या दिख रहा है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताना अभी। चूहा। एक चूहा दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है? चूहा दिख रहा है ना, चूहा चूहा। सभी को। गौर से सोचो तो चूहा किसी का उंगली को चाट रहा है, दिखाई दे रहा है? उंगली को चाट जी रहा है। सर। और बगल में तुम्हारे पास में एक शेर है। क्या है? यहाँ एक शेर है। सर। ज्यादा ताकतवर कौन है बताना? शेर है। शेर। से। तो शेर ताकतवर है, तो शेर को सामने में क्या आ गया? चूहा आ गया। तो चूहा शेर का पांव को चाट रहा है। बोला जी हुजूर, हम आपको पांव को खूब चाटेंगे, आपकी गुलामी को हम मानेंगे। तो इससे पता चलता है कि डोमिनेंट कौन है, कौन किसको दबा रहा है? चूहा दबा रहा है शेर को कि शेर दबा रहा है चूहा को? शेर दबा शेर रहा है। दबा रहा है चूहे शेर। को। तो वहां जो जो हावी हो जाता है दूसरे के ऊपर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमिनेंट। बोलते हो ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो बोलता है ना, तुम्हारा नेचर डोमिनेटिंग नेचर है, तुम दबाने वाले हो, डोमिनेट कर रहे हो। तो डोमिनेट जो है ना, डोमिनेट का मतलब ये है कि तुम्हारा नियत ऐसा है कि तुम हमको गुलाम बनाकर रखना चाहता है। तो वहीं से हमारा हो गया डोमिनियन। क्या हो गया? डोमिनियन। और दो। स्टेटस का मतलब क्या है? हैसियत। यानी एक पति और पत्नी में आज भी भारतीय समाज में देखना, बहुत सारा ऐसा समाज है भारतीय में, बहुत सारा ऐसा कपल है जिसमें हस्बैंड का नेचर डोमिनियन डोमिनेंट होता है। वह अपनी पत्नी को पांव के जूती के नीचे दबा कर रखता है, मर्जी है तो पढ़ने देगा, नहीं मर्जी है तो नहीं देगा पढ़ने। डिवोर्स का भी 80% कारण कौन सा नेचर होता है? डोमिनेंट नेचर होता है। तो वहां से डोमिनियन बना। कुछ कपल उल्टा होता है, कुछ कपल उल्टा में पत्नी का नेचर क्या होगा? डोमिनेंट होगा, वो अपने पति को दबा कर रखेगी, झाड़ू से लेकर आटा से लेकर सब काम कौन करेगा? उसका हस्बैंड करता है। तो ये डिपेंड किससे पे करता है? नेचर पे। और उसपे एक शब्द जोड़ दो, स्टेटस। तो स्टेटस का मतलब क्या है? हैसियत है। तो तुमको इसके पहले एक नक्शा दिखाए हैं, इस नक्शे में बड़ा जो लाल वाला है क्षेत्र, वो कौन है? शेर है, यानी वह ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन जहां जहां कब्जा किया है, तो कब्जा किया हुआ जो जो देश है वह ब्रिटेन के सामने कैसा बन गया है? चूहा जैसा बन गया है। तो चूहा जैसा बन गया है, तो जो चूहा जो अपने स्वाभिमान को त्याग दिया, वह बोला हे महाराजा, आप मेरे महाराजा हो गए, हम पूरी जिंदगी आपका तलवा चाटेंगे, और हम मानेंगे कि आप डोमिनेंट हो, आप हमको दबा रहे हो, लेकिन हमको एक स्टेटस दे दो। उस स्टेटस के तहत हम अधिकार ले सके, अपना नाली कोड़ेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपना दुकानदारी चलाएंगे। तो यही परिस्थिति को बोला गया डोमिनियन स्टेटस। यानी कि ब्रिटेन की सामग्री ब्रिटेन के महारानी से ऐसा मांग करना जिसमें ब्रिटेन की महारानी को शेर के जैसा सर्वोच्च माना जाए और खुद को चूहा माना जाए। बस इतने से रानी खुश हो जाएगी, और रानी उसको बदले में अधिकार देगी कि तुम अपना खाना पीना, दुकान, दूध, सब्जी अपनी मर्जी से खरीद सकता है, यानी कुछ आजादी दे सकते हैं। यानी कि किसी के गुलामी में रहते हुए थोड़ी सी आजादी प्राप्त करना, अगर उसको लिखा जाए मान लो, तो उसका जो नोट्स अगर मान लो बनाओगे, तो डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन स्टेटस का अच्छा मतलब क्या है? किसी की गुलामी के अधीन रहकर थोड़ी सी आजादी का आनंद लिया जाए। ये वाला जो हैसियत है, इस
इस हैसियत की मांग को क्या बोला गया? स्टेटस। क्या बोला गया? स्टेटस दीजिए आप। स्टेटस दे, कौन सा स्टेटस दे? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। अब देखो, ये तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझ में आ गया। अब क्या क्या मांगा है? तो देखो, अमेरिका वाला तो आजाद हो गया, ब्रिटेन को नाको चने चना, वो चना चबवाया। लेकिन चना चबवाने के पहले छोटा सा ब्रिटेन है ना, इसको एहसास हो गया था क्या, अरे भैया थोड़ा सा इसको आजादी देना है। तो किसको पहला आजादी दिया? अमेरिका को दिया। फिर किसको दिया? कनाडा को दिया। फिर किसको दिया? ऑस्ट्रेलिया को दिया। इसको कौन सा आजादी दिया? डोमिनियन स्टेटस। यानी हम हैं बब्बर शेर, तुम हो चूहा। हम जब भी जाएंगे तेरा घर तो तुम मेरा तलवा को क्या करना? चाटते रहना। बदले में तुमको आजादी मिलेगा। और यहीं से एक शब्द आता है, कौन सा? आयरलैंड। आयरलैंड। तो आयरलैंड को भी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा गया तो आयरलैंड वाला जो आदमी है वो खुद के ऊपर जब शासन किया, तो वो खुद के ऊपर शासन करने के कारण उसका क्या नाम दिया? होम रूल। यानी घर मेरा तो रूल भी मेरा। और वही आयरलैंड से में कौन रहती थी? एनी बेसेंट रहती थी। कौन रहती थी? एनी बेसेंट। Any- तो वो जो आयरलैंड है ना, आयरलैंड मान लो अभी गलत नक्शा हम दिखा रहे हैं आयरलैंड, लेकिन मान लो आयरलैंड उछलते उछलते कहाँ पहुंच गई? भारत पहुंच गई। तो भारत पहुंच गई तो ना, भारत में जा करके वह एक बात बता रही कहानी। करे भारतीय, तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ? हम लोग ब्रिटेन को खूब परेशान किए, तो हमको क्या दे दिया? होम रूल दे दिया। होम रूल यानी डोमिनियन स्टेटस दे दिया। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुई और अपना विचार को बहुत ही अच्छे तरीके से रखी। लेकिन कांग्रेस में जो दबदबा था, वह कट्टर हिंदू का दबदबा ज्यादा था। उसमें जात पात की भी भावना थी। जात पात की भावना थी तो पंडितों को लगा कि हम भैया एक महिला के आगे नतमस्तक कैसे हो जाएं। तो एनी बेसेंट का विचार को सिर्फ सुना गया, कोई भी महत्व नहीं दिया गया। उसी महासभा में तुम्हारा वो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक इससे विचार से बहुत ही प्रभावित हुए। जब बहुत प्रभावित हुए तो सोचे कांग्रेस तो कांग्रेस है, ये कब शुरू करेगा पता ही नहीं है। तिलक पता चलना चलना पता करने ना, तिलक गरमवादी दल में थे। कौन से थे? गरम में, नरम दल में नहीं थे। तो तिलक जाके एनी बेसेंट से प्रेरणा लेकर, एनी बेसेंट से पहले ही, कांग्रेस तो खोला ही नहीं, वह खुद ही होम रूल लीग बना दिए। तो भारत में होम रूल लीग का स्थापना कहाँ से हुआ? एनी बेसेंट के विचार को Ireland. प्रेरणा लेकर कौन लिए? बाल गंगाधर तिलक लिए। और एनी बेसेंट कहाँ के थी? आयरलैंड के थे। तो आयरलैंड में कहाँ से आया? तो आयरलैंड डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त कर चुका था। तो जब होम रूल लीग का स्थापना जब कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। तब उसका देखा देखी एनी बेसेंट सोचे कि कांग्रेस तो अभी राजी नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं हम खुद से बना देते। तो वह साउथ इंडिया में गई और वहां दक्षिण भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग का स्थापना हुआ। तो होम रूल लीग जो है वह दो लोगों के द्वारा चलाया गया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कहानी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब जब इतना ये लोग होम रूल लीग बना लिए, अब नेहरू जी का दिमाग खुला। बोला अच्छा, ये तो बड़ा काम का चीज है। वो लगे पढ़ने के लिए कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई। तब पता चला कि बब्बर शेर रहेगा ब्रिटेन और ये रहेगा हम लोग चूहा। तलवा चाटेंगे तो थोड़ा सा आजादी मिलेगा। तो नेहरू जी क्या किए? एक विस्तृत जांच रिपोर्ट बैठाए। कब जांच रिपोर्ट बैठाए? तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था साइमन कमीशन। कहाँ से चल रहा है? साइमन कमीशन। Simon. साइमन कमीशन में क्या था? सुधार न था। तो संवैधानिक सुधार तो देना था। तो सारे सुधार में कौन थे? अंग्रेज थे। तो कोई भारतीय नहीं था। तो नेहरू बोले अच्छा, तुम हमको बेवकूफ बनाता है, तुमको सुधार देना है अगर अभी, तो रुको हम तेरा कानून पढ़ते हैं। वो ऐसा कानून पढ़ा। तब पता चला कि संवैधानिक सुधार के तहत कनाडा को, अमेरिका को, आयरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया गया? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। जिसके तहत रहेगा बब्बर शेर कौन? ब्रिटेन। और हम लोग क्या रहेंगे? चूहा। और थोड़ी सी क्या मिलेगी? आजादी। तो नेहरू जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, किसके खिलाफ? साइमन कमीशन में जो कमेटी गठित किया था, उससे नाराज होकर यह अपना खुद का ही एक जांच करे। जांच करने के बाद बोले कि चलिए हम आपको संविधान में कैसे सुधार करना है उसका एक मसौदा तैयार करते हैं। तो वह जो रिपोर्ट पेश किए उसको इतिहास में फेमस किया गया, नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट कहलाया? तो एग्जाम में तुम्हारा Nehru पूछेगा report. या इंटरव्यू में पूछेगा
कि नेहरू रिपोर्ट किस पर आधारित था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु था वह था डोमिनियन स्टेटस के रूप में भारत को दर्जा देना। यानी कि जैसे आप आयरलैंड को, जैसे आप कनाडा को, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को, जैसे आप अमेरिका को डोमिनियन स्टेटस दिए हो, वैसे ही आप भारत को भी क्या दो, डोमिनियन स्टेटस दो। तो डोमिनियन स्टेटस अब तो तुमको समझ में आ गया कि क्या है डोमिनियन स्टेटस। और ये भी समझ में आ गया कि डोमिनियन स्टेटस मांगा कौन है, तो भारत का संगठन कांग्रेस है। और कांग्रेस में 1000 नेता में एक नेता कौन है, नेहरू। तो जो क्या नाम है, नेहा जो बता रही थी ना कि बताया होगा, तो नेहा यहाँ तक एकदम सही पहुंच गई। जो हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं ना कि अभिमन्यु 7वां चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया, ये 6 चक्रव्यूह भेद दी। यह संगठन तक पहुंच गई, नाम नहीं खाली बता पाई। वह संगठन कौन था, कांग्रेस था। और सब कौन सा नेता था, नेहरू था। तो नेहरू ही भारत का कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र सदस्य था जिसने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, पूरे भारतीयों की तरफ से। तो जब मांग की तो देखो यहाँ ब्रिटेन का तो इतना लाल लाल वाला ब्रिटेन है, तुमको क्या लगता है कि इस बब्बर शेर के कान में कोई जूं रेंगा होगा क्या, नहीं रेंगा। तो बोला बड़ा ये तो हमको चाहिए, डोमिनियन स्टेटस मांगता है, इसको तो एक चांटा मारेंगे। तो इस बब्बर शेर यानी ब्रिटेन के साम्राज्य में कानों में जू तक नहीं रहेंगी। जब जू तक नहीं रहेंगी तो नेहरू जी क्या हो गए, और भी आग बबूला हो गए। जब आग बबूला हो गए तो बोलते हैं अच्छा, फिर हम तलवा चाटने को राजी थे। कैसा तलवा चाटता, ये देखो चूहा डर से हमारा तलवा चाट रहा है ना। तो कांग्रेस बोला, नेहरू कि भाई तुम्हारा हम तलवा तक चाटने को राजी थे, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, तुम हमको ये भी नहीं दिए हो। तो अब हम तुमको क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे, यानी पूरी आजादी। पूरी आजादी यानी ना तो डोमिनेंट तुम रहोगे, न ही तुम मेरे मालिक रहोगे, कुछ नहीं रहोगे। मेरा मालिक कौन रहेगा, हम रहेंगे। यहां से पूर्ण स्वराज का अवधारणा विकसित हुआ। अब यहां तक समझ में आया। इस तरह से कहानी जैसा जी पढ़ेगी ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे लिए हम 10 मिनट में पीपीटी बना लिए हैं। तो जो पीपीटी बनाए हैं तो जो देखना, छापू बाबा मत बनना। छापू बाबा बनोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको समझना। ये तो वीडियो मिलेगा ही, लेकिन अभी जब पढ़ाएंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। लिखने वाला चीज है यहाँ पे, तुमको मिल जा रहा है। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1928 से कोलकाता अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्तावों पर क्या हुआ, सहमति बनी, तथा किन किन समूहों के बीच में मतभेद उजागर हुए, और अंग्रेजों ने इसका किस प्रकार लाभ उठाया था। देखो कांग्रेस का समिति बना, समिति बना तो कांग्रेस आपस में चर्चा करता, तो एक गरम दल रहेगा और एक क्या रहेगा, नरम दल। पक्का दोनों में क्या होगा, विरोध होगा। तो विरोध होगा तो देखो यहाँ जब डिटेल नोट्स दे रहे हैं, 1928 का कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर हमारा प्रस्ताव पारित हुआ। जब प्रस्ताव पारित हुआ तो अगर गरम दल वाला प्रस्ताव दे तो नरम दल वाला विरोध करे, अगर नरम दल वाला दे तो गरम दल वाला क्या करे, विरोध करे। और ब्रिटेन वाला दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर जैसा क्या लेता था, फायदा लेता था। तो लेकिन ये वाला क्या था, हमारा एक महत्वपूर्ण मोड़ था, उसमें नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अब कोई तुमसे पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो समझ जाना वह डोमिनियन स्टेटस के ऊपर में एक रिपोर्ट तैयार किए थे, जिसमें कहा गया था कि आपने आयरलैंड को दिया, कनाडा को दिया, अमेरिका को दिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया, तो हमको भी दो। वही क्या है, नेहरू रिपोर्ट है। तो जब नेहरू रिपोर्ट बनाया तो कांग्रेस में अलग अलग समूह क्या हुआ, आपस में लड़ पड़ा। क्यों लड़ पड़ा, जो गरम दल वाला था बोले हम चूहे हैं क्या जो सब पैर चाटेंगे, हमको पूरा आजादी चाहिए। और नरम दल वाला क्या बोला, नहीं नहीं अभी तो तलवा चाटने दो, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आजादी लेंगे। और ब्रिटेन वाला क्या कर रहा है, सब लड़ाई का पूरा फायदा उठा रहा है। अब कैसे कैसे फायदा उठा रहा है वो देखो। सबसे पहले तो प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या पास हुआ था, कौन सा अधिवेशन में, लाहौर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी कलकत्ता वाला। कांग्रेस का सारा अधिवेशन हम लोग को करना है, हम तो कर चुके हैं, तुम लोग का नहीं कराए हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ, सब कुछ को पढ़ना होगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में देखो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति दे दिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि ठीक है हम आपका इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और हम पूरे पार्टी की तरफ से ब्रिटेन से मांगेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस में कौन कौन था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन की मांग करना, जैसा कि कनाडा का था और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ छूट गया है। इसमें कौन कौन आएगा तेरा, अमेरिका भी आएगा, और कौन आएगा, आयरलैंड भी आएगा। और संवैधानिक ढांचा में क्या होगा,
संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था यानी माई बाप कौन रहेगा? ब्रिटेन वाला। लेकिन सदन हमारा दो गो होगा, उच्च सदन और निम्न सदन। मेन बॉस कौन रहेगा? ब्रिटेन वाला। और दूसरा सदन किसको देगा? भारत को देगा। यहीं से पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि क्यों हमारे यहाँ दो संसद का व्यवस्था, द्विसदन व्यवस्था। विधायिका और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब बिना वकील अपील और दलील का जो गोली मारता था उसको मौलिक अधिकार में जोड़ रहा है। और देखो यहीं से हिंदी को क्या बोला गया? राष्ट्रभाषा, कलकत्ता अधिवेशन में। और यहां से हुआ संयुक्त निर्वाचक मंडल, संयुक्त निर्वाचक मंडल। और तुम लोग को हम ये पढ़ाए हैं पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। जो लड़की लोग नहीं जानती है वो सब इसको होमवर्क है, पढ़ करके आना कि दोनों में क्या अंतर है। नहीं जानोगी तो मात्र एक शब्द है लेकिन वह एक किताब के जैसा है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संयुक्त निर्वाचक मंडल एंड पृथक निर्वाचक मंडल? पढ़ के आना तब बताएंगे, बिना पढ़े बताएंगे तो तुम लोग सोएगी। तो इसमें क्या ये लोग डिमांड किए थे? ये लोग डिमांड किए थे कि हमको पृथक निर्वाचक मंडल मत दो, हमको क्या दो? संयुक्त दो। अच्छा, पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में शुरू हुआ था। इस्लाम को के नाम पे मुस्लिम को बांट दिया। उसके बाद में पूना पैक्ट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए नहीं मालूम है। उसमें दलित को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, यानी कि भारत में जितना समुदाय है ना, हर एक समुदाय को बोला नहीं नहीं तुम्हारा अलग देश है, तेरा अलग कंट्री है, तुम हिंदू थोड़ी है, तेरा सब कुछ अलग है। और उसको समुदाय को उसका रहन सहन का आधार पर अलग निर्वाचन मंडल दे दिया। उसका इरादा क्या था कि अभी से अलग अलग गढ़वाएंगे तो जैसी आजाद होगा वैसे ही भारत क्या होगा? टुकड़े में बट जाएगा। इसका कौन विरोध किया? इसका ये लोग विरोध किए। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुरंत खत्म कर देंगे। अब यहां से ब्रिटिश सरकार को क्या दिया गया? अल्टीमेटम दिया गया कि यदि ब्रिटेन 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। तो डेट याद रखना, ये लोग डोमिनियन स्टेटस को मांगा था, नहीं मांगा। बोला कि अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दोगे तो हम 31 दिसंबर के बाद में डोमिनियन भी नहीं मांगेंगे, पूरा तरह से आजादी मांगेंगे। तो वो डेट कौन है? 31 दिसंबर 1929। और साथ ही साथ ये लोग क्या किया कांग्रेस वाला? हिंदू मुस्लिम में एकता का बढ़ावा करने लगा। यानी कैसे बढ़ावा दे रहा है? जहां जहां अल्पसंख्यक, जहां ईसाई है, जहां जैन है, जहां बौद्ध है, जहां दलित है, जहां मुस्लिम है, वहां पर सीट क्या दिया? आरक्षित सीट का प्रस्ताव दिया। लेकिन वह बोला कि हम निर्वाचक मंडल को अलग नहीं करेंगे, निर्वाचक मंडल मेरा क्या रहेगा? संयुक्त रहेगा, हम उसको आरक्षण देंगे। अब ब्रिटेन वाला क्या बोलता था कि नहीं, तू अलग हो जा, ये अलग हो जा, इसका अलग इलेक्शन, उसका अलग इलेक्शन। यहां तक तो डेडलाइन तेरा 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर 1929 तक कोई भी कीड़ा ब्रिटेन के कानों में नहीं रेंगा, नहीं रेंगा। लेकिन अब देखो कांग्रेस में मतभेद हुआ, जो युवा थे और जो वरिष्ठ है। तो युवा गुट में कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये बोलते थे कि अरे भैया तुम डोमिनियन का रट्टा मत मारो, हमको चूहा जैसा तलवा नहीं चाटना है। ऐसा आजादी क्या लेंगे जो कि अधूरा रहे? हमको तो कैसा आजादी चाहिए? पूरा आजादी चाहिए। लेकिन नेहरू जी के जो बाबा जी थे, कौन? मोतीलाल नेहरू। और सबसे बड़े चमचा कौन थे? गांधी जी। तो कहे, एक काम करो, पहले हम लोग तलवा चाटते हैं, तलवा चाटते चाटते ब्रिटेन खुश हो जाएगा ना तो हमको क्या करेगा? आजाद कर देगा। तो ये लोग डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किए। और ये बोले कि छत पे चढ़ने के लिए पहला कदम सीढ़ी पे रखा जाता है, न कि छत पे। उसी तरह से पूरी आजादी लेने के लिए पहला कदम हमको तलवा चाटना है, न कि पूर्ण स्वराज। तो वो लोग डोमिनियन स्टेटस का क्या किए? समर्थन किए। तो यहाँ विरोधी बता दिए, यहाँ समर्थक बता दिए। देखो दोनों में नेहरू आएगा, कंफ्यूज मत करना, यहाँ भी नेहरू और यहाँ भी नेहरू है। लेकिन एक हो गए तुम्हारे पप्पा जी, एक हो गए हमारे बेटा जी। बेटा जी क्या किया? विरोध किया। और पापा जी क्या किए? समर्थन किए। और सबसे बड़ी बात है तो क्या हो, सबसे बड़ी बात है कि डोमिनियन मांगने वाला सब बेटा था। डोमिनियन मांगने वाला बेटा था, वो तलवा चाटने को राजी थे नेहरू जी। आप देखो हिंदू और मुस्लिम में मतभेद को आओ, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जा टाइम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वह बोले कि आप डोमिनियन स्टेटस का मांग तो कर रहे हैं, आप उसमें अलग से मुसलमान के बारे में कहीं नहीं मांग रहे हैं। तो जिन्ना क्या बोला? बोला कि तेरा रिपोर्ट अधूरा है, हम तो नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे तो जिन्ना बोला कि हम, जैसे कि तुम साइमन कमीशन नहीं मांगा और अपना एक रिपोर्ट दे दिया,
वैसे 13 रिपोर्ट नहीं मानेगा और हम 14 को डिमांड पेश करते हैं। 1929 में 14 डिमांड पेश किया, जिसमें साफ साफ बोला था कि मेरा निर्वाचक मंडल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और यहीं से तुमको पढ़ना का द्विराष्ट्र का सिद्धांत एग्जाम में आएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पेश किया गया द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था, होमवर्क के रूप में करना। दूसरा, कि जैसी पाकिस्तान आजाद हुआ वैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का खंडन क्यों किया, ये भी तुमको पढ़ना है। ये सब पढ़ के आना, समझे? नहीं पढ़ेगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे ना, सिलेबस तेरे ही डिटेल वाला नहीं हो पाएगा। तो इसमें जिन्ना क्या किया, अलग निर्वाचक मंडल का मांग किया और बोला कि हमको संवैधानिक गारंटी भी दो, यानी आरक्षण भी मांग रहा है और निर्वाचक मंडल भी, अलग प्रांत भी मांग रहा है। अब यहाँ से मतभेद दिख रहा है तुमको, लेकिन यहाँ पर उसी समय में हिंदू महासभा भी था। हिंदू महासभा क्या बोला, ना ना, निर्वाचक मंडल हमारा तो संयुक्त होना चाहिए, कोई इस्लाम और ईसाई और पंजाबी पंजाबी का नहीं बटेगा, एक ही रहेगा घर, हम उसको क्या देंगे, आरक्षण देंगे। और ये लोग संयुक्त निर्वाचक मंडल में थे और आरक्षण का यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर विरोध है, यहाँ संयुक्त न्याय और आरक्षण के विरोध में थे। ठीक है, जो है सो सो करो। अब देखो अगला वाला में, अब जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें दलित का क्या किया गया, अनदेखी किया गया। और जो डेली कमाने खाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, दिहाड़ी मजदूर करने वाला, उसको भी अनदेखी किया गया। जब इसका अनदेखी किया तो इसके नेता कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ये भी अलगाववाद की तरफ में कदम बढ़ा चुके थे। यह बोले क्या कि दलित के लिए क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। तो तुमको पता चल रहा है कि कांग्रेस भारत का आजादी का मांग कर रहा है, उसका टांग खींचने वाला इस्लाम के नाम पे जिन्ना हो गया, हिंदू महासभा हो गया, फिर तुम्हारा दलित के नाम पे अम्बेडकर हो गया। तो ये लोग आजादी का आंदोलन को बढ़ाए नहीं, बल्कि और क्या किया, धीमा ही किए। आपस में लड़ पड़े तो अंग्रेज ही नहीं सब फायदा उठाया। फिर इसने नेहरू की रिपोर्ट को क्या हुआ, नहीं माना। नहीं माना में अब देखो ब्रिटेन की सरकार लाभ कैसे कमा रही है। लाभ कैसे कमा रही है तो देखो, सबसे पहले क्या किया, बोला एक काम करे, हिंदू को मियाँ से लड़वाओ, पंजाबी से लड़वाओ, दलित से लड़वाओ, सब कोई से लड़वाओ। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच में जो मतभेद था उसको ब्रिटेन वाला और भी बढ़ा दिया, फूट डाला, शासन करो, और भी लड़वाया। और क्या किया कि जो ब्रिटिश का प्रेस है वह छापने लगा कि नेहरू जो है ना, वह खाली हिंदू का बात करता है, मुसलमान का तो बात ही नहीं करता है। जब अखबार में छपने लगा तो सोचो क्या होगा, लड़ाई होना चालू हो गया, मतभेद होना चालू हो गया। उसके बाद में ब्रिटेन वाला सोचा क्या रहे, इन लोग को भी लड़ने दो। तो नेहरू का रिपोर्ट का भी हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो नेहरू का रिपोर्ट को ये लोग क्या किया, खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद बोला कि सुनो, साइमन कमीशन हम बैठाए तो तुम नहीं माना, तुम बोल दिया नेहरू रिपोर्ट। और तेरह ही नेहरू रिपोर्ट को कौन नहीं मान रहा है, तो जिन्ना नहीं मान रहा, 14 को डिमांड कर दिया, अम्बेडकर जी डिमांड कर दिए। तो तुम लोग जितना लड़ मर रहा है, तुम लोग सब का सब मेरे घर में आओ। एक टेबल रखेंगे, वो टेबल कैसा होगा, गोल गोल होगा। गोल गोल टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे। और जितना अलग अलग समुदाय का नेता है, पंजाबी का नेता बुलाएंगे, दलित का नेता बुलाएंगे, इस्लाम का नेता बुलाएंगे, हिंदू का नेता बुलाएंगे, इस तरह से आदिवासी का नेता बुलाएंगे और ऐसा मीटिंग करेंगे। तो जब ऐसा मीटिंग करेंगे तो गांधी जी क्या थे, समझ गए कि अच्छा ये सम्मेलन नहीं है, या और क्या है, लड़वा रहा है। तो लड़वा रहा है तो पहला गोल में सम्मेलन में गांधी जी तो ऐसे ही मना कर दिए कि तेरा सम्मेलन में तो मीटिंग ही नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम अलग अलग नेता को बुला रहा है, जबकि पूरा भारत क्या है, एक है। और गांधी जी का कहना था कि भारत विविध है, वह विविध है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। और ब्रिटेन कह रहा था कि भारत विविधता विविधता नहीं है, बल्कि भारत में क्या है, खंड खंड है। तो साइमन कमीशन की सिफारिश को वो लोग क्या किया, अंग्रेज प्राथमिकता दिया। आप देखो यहां से, यही वजह है कि पहला वाला सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया था। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। अब अगला वाला चलो, अगला वाला हम चलते हैं। तो अब क्रांतिकारी जो है सो गर्म हो गया, तो बोला इसको तो मार ही डालेंगे हम। अब और क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे। और उदारवादी क्या बोला, हमको डोमिनियन चाहिए। तो युवा जो नेता है उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अव्यावहारिक बताकर कांग्रेस के भीतर विभाजन को और क्या किया, गहरा कर दिया, गहरा कर दिया। और गांधी जी फिर क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी जो चला रहे थे, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसको कुचलने का क्या मिल गया, बहाना मिल गया। कैसे बहाना मिला, क्योंकि इसी प्रस्ताव में देखा वो अंग्रेज ने कि
मुस्लिम लड़ाई कर रहा है, अम्बेडकर लड़ाई कर रहा है, पंजाबी लड़ रहा है, दलित लड़ाई कर रहा है, तो क्यों नहीं सब कुचल डालो, कोई तो हमारा विरोध नहीं करेगा। इसी के बहाने से उसने कांग्रेस को क्या बता दिया, असंतुलित बताया कि तुम खाली हिंदू का प्रतिनिधि कर रहा है, बाकी का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर का नाम था, ये तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज के अंतर। और यहीं से नेहरू जी बाद में क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद वह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का क्या किए, वो घोषणा किए। अब आया ना समझ में। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का क्लास में हमको पता चल गया कि डोमिनियन स्टेटस क्या था, और कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी डोमिनियन स्टेटस की मांग करते करते पूर्ण स्वराज की तरफ में आ गई। तो जब पूर्ण स्वराज की तरफ में आ गई, तो यहाँ से पिछला वाला स्लाइड में हल्का सा एक चीज छूट गया हमारा। देखो, ये तो डोमिनियन स्टेटस इसलिए मांगा था, जब डोमिनियन भी नहीं दिया और पूर्ण स्वराज भी नहीं दिया, तब जाकर के तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन बन रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहां से। अब तेरा देखो, 1929 में क्या डिमांड कर दिया, लाहौर अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन वाला बात ये लोग नहीं माना, तो लाहौर का अधिवेशन हुआ। अब बोला कांग्रेस क्या, क्या अब हम तो डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे। और जब पूर्ण स्वराज लेंगे 1929 में, तो ठीक 26 जनवरी 1930 में ये लोग क्या किया, घोषणा कर दिया कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी से आज हम क्या हो गए, आजाद हो गए। और यही वजह है कि आजादी का प्रथम दिन का घोषणा कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था। उसी को कायम रखने के लिए संविधान को लागू किया गया, कब, 26 जनवरी को ही लागू किया गया। उसके पीछे का पर्पस यही है। जैसे एग्जाम में आता है ना कि 26 जनवरी के दिन से ही संविधान क्यों लागू हुआ, 27 क्यों नहीं हुआ, 28 क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे कांग्रेस जो बलिदान दी थी, जो हजारों लोग मारे गए थे, क्यों मारे गए थे, क्योंकि 26 जनवरी को यह आजादी मना लिया, कब, 1930 में। तो आजाद भले 47 में हुआ, लेकिन पहली बार आजादी का घोषणा क्या किया, 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी को अमर रखने के लिए संविधान लागू कर दिया गया। और यहीं से 1930 में ही जब ये लोग बोला कि हम आजाद हो गए हैं, तो गांधी जी क्या किए, 12 मार्च को पैदल चलना शुरू किए, 6 अप्रैल तक 24 दिन चले। वह दांडी यात्रा की और बोले हम तो आजाद हैं, हम तो खुद नमक बना सकते हैं, क्योंकि हम पूर्ण स्वराज का घोषणा कर दिए हैं। कौन सा, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को घोषणा किया, तो ये यहाँ पे जाकर क्या किए, नमक बना लिए। तो अंग्रेज बोला तुमको हम बहुत मारेंगे, तो गांधी जी बोले ठीक है आप मार लीजिए, हम आपके साथ कुछ हिंसा नहीं करेंगे, हम आपका तलवार चाटते चाटते आपको क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए इसका नाम दिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह आंदोलन कब हुआ, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के बाद हुआ। तो आज का क्लास इतना ही, खत्म करते हैं आज का क्लास। तुम लोग नोट्स बनाते रहना। तुम लोग को समझ में आ रहा है बिना पीपीटी का पढ़ा रहे हैं तो, ऑनलाइन वाला जो भी, पार्वती चंपा बताओ। जी सर। ठीक है, ठीक है, फिर कल का क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।